So MCOM semester 4. The subject is auditing and assurance. Topic number 2 नहीं sorry 3, corporate governance, phases of development globally. तो अलग अलग phases दिए हुए हैं. I don't think आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट सोचो जैसे ही इंसान डेवलप होते गया वैसे वैसे ज़रूरत पड़ते गई. जो ज़रूरत पड़ी वो आपने अपनाई, उस हिसाब से आपने पॉलिसीज फ्रेम की. तो फेज 1 है अर्ली फाउंडेशन, प्री 20th सेंचुरी. डन. जिसमें की फीचर्स क्या है? इनफॉर्मल गवर्नेंस सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप. बाद में वो कम हो गए है ना. लिमिटेड रेगुलेटरी ओवरसाइट, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी. चैलेंजेस क्या आई? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ फ्रॉड एंड मिसबिहेवियर. पोस्ट वॉर एरा एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन 1945 से 1981. कौन सा वॉर? वर्ल्ड वॉर 1. ओके. तो ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की? वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हुआ था. तो कंपनियों को थोड़ा बहुत समाज के लिए भी करना पड़ेगा. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमिटी. ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स विच डिमांडेड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. और इसकी चैलेंज बहुत लॉजिकल है, आप लोग समझ सकते हो. बराबर है. फेज 3 स्कैंडल्स एंड रिफॉर्म्स हुए बहुत सारे अलग अलग जगह पे. अपने इंडिया में भी हुए ऐसा कहा जाता है. हर्षद मेहता वाला एक फेमस है उसमें 90s में. हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट scandals that is Enroll, OneCon, Parmalat expose weakness in governance practices. Government and regulator responds with stringent reforms to restore investor confidence. मैंने कहा ना कि हमारी पीढ़ी आज भी डरती है. हम लोग इसके पहले पैदा हुए थे. माइलस्टोन कैडबरी रिपोर्ट है. सार्बेंस ऑक्सिलरी एक्ट 2001 का है. एंड ओसेड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फेज 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी या SGDs. मैंने पहले ही बोला आपको लो, तो ये सब चीज़ें आ गया. ESGs विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो ऐसे भी इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उतना मैटर नहीं करने वाला है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रेंड इन डिफरेंट कंट्रीज. तो UK, US, इंडिया, एशिया, अलग अलग कंट्रीज ने क्या क्या किया. यूरोपियन यूनियन, एशिया पैसिफिक में जापान ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, चाइना ने क्या किया. सारा इंडियन कंपनी जैक भी 2014 के पहले बना रहे. तो 2014 के बाद हुआ क्या कॉन्क्रीट? इमर्जिंग मार्केट्स. यस, अब ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो सम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, राइट. अफ्रीका ने क्या क्या किए ये आपको पता चल गया है. सिर्फ गो थ्रू करके रखना अपने नॉलेज के लिए, एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये ज़रूरी नहीं है. मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज और ये पढ़ के समझने लायक है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता. Key concept in corporate governance. Corporate governance is built on several foundational concepts that define relationship, responsibilities, and right of various participants in the organization. This concept addresses critical issues such as separation of ownership and management, the protection of minority shareholders, and role of stakeholders in decision making. Below is detailed explanatory of this key concept. Management versus ownership. शेयर होल्डर्स क्या सोचते हैं? इनको क्या करना है? मैनेजमेंट करना है, उनको पगार मिल रहा है. मैनेजमेंट क्या सोच रही है? साला हम मेहनत करें, पैसा ये लोग खाए बिना कुछ किए. ये क्लैशेस थोड़े से समझना जरूरी था और बीच में रास्ता निकालना जरूरी था. बराबर. यस. एजेंसी प्रॉब्लम, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स राइट एंड मॉडर्न इम्प्लीकेशन, राइट. ये सॉल्व करना बहुत जरूरी था. मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वर्सेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. आपकी कंपनी है कंपनी ए, मेरी कंपनी है कंपनी बी. You are doing very well, I am going in losses. मेरे भी शेयर होल्डर्स है 10-15 हज़ार, आपके शेयर होल्डर्स है लाखों. आपने बोला चल तेरी आधी कंपनी मैं खरीद लेता हूँ. मेरे शेयर होल्डर्स का क्या होगा? उनकी भी तो जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी. See, you have purchased 50% more than 50% shares, but what about those 5,000 shareholders which I am having? या 4,999, right? They become the minority shareholders and you become the majority shareholders. तो क्या आप अपनी ही चलाओगे? ये चलेगा क्या? कि इनका भी वैल्यू होना चाहिए. आप सिर्फ अपने लिए प्रॉफिट देखोगे और इनको बहुत कम डिविडेंड दोगे, चलेगा क्या? पार्शियलिटी नहीं, राइट. यू हैव टू थिंक ऑफ द माइनॉरिटी ऑल्सो. ठीक उसी तरह से कि देश में जैसे माइनॉरिटी को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए,
क्योंकि वो लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, बैठ के नहीं खा रहे हैं ना, माइनॉरिटी मतलब वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, राइट। हम मेजॉरिटी में है, इसके लिए हम उनको दबोचते रहे, दबाते रहे, भले फिर वो भाषा के आधार पे हो, पैसे के आधार पे हो, गलत है। नौकरी सबको इक्वल मिलनी चाहिए, पढ़ाई सबको इक्वल मिलनी चाहिए, बिजनेस करने के चांसेस सबको इक्वली मिलने चाहिए। भाषा है, देखो गूंगे भी है, जो डेफ एंड डम है वो तो बिना भाषा के ही अपने काम चला रहे हैं, तो हम भाषाओं को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? देखो हर छोटी छोटी चीज को इंपॉर्टेंस देकर अगर खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, बराबर है ना। तो मेरे पास यहाँ पे एक रबर पड़ा हुआ है, समझो इसमें अलग अलग मुद्दे हैं, भाषा है, धर्म है, जाति है, पाति है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो ये टिकेगा क्या? अल्टीमेटली क्या होगा? टूट जाएगा ना। जितना खींचते रहोगे इतना ही टूटने का चांस ज्यादा है। लेकिन अगर ये रबर ऐसे ही रहा तो लोगों को बांधने को काम आएगा, काम तो आएगा, है ना। तो छोटे छोटे मुद्दों पे खींचते मत बैठो, जितना हम खींचेंगे उतना हम बटेंगे, टूटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, है ना। लेट अस बी टुगेदर एज अ कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करने वाले अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म से आ रहे हैं। विप्रोज नॉट एन हिंदू बट वर्किंग वेल, टाटाज नॉट एन हिंदू बट वर्किंग वेल, अदानीज हिंदू, बराबर है, बट यू हैव सीन कि कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अंबानीज हिंदू, यू हैव सीन कि बिजनेस भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, एनिमल की तरफ भी जा रहे हैं, बट उसमें भी प्रोपोगेंडा अलग अलग हो रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो इन द डीप ट्रूथ अबाउट दैट, बट सी एवरीवन इज वर्किंग, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट कैन एवरीवन इज नेसेसरी फॉर रनिंग अ कंट्री। और इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, पहले से उसने सबका स्वागत किया है ना, बराबर। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि 50% अबाव है तो आप बन गए होल्डिंग या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, और मैं मेरे शेयर होल्डर्स बन गए माइनॉरिटी वाले, राइट। की इश्यूज, पावर इम्बैलेंस, बराबर, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, ये आपका हिस्सा, ये हमारा हिस्सा, ये आपने करना चाहिए। लीगल रेमेडीज, ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न ट्रेंड्स, minorities are to be taken care equally. Role of stakeholders in corporate governance, yes, ट्रेडिशनली आपने शेयर होल्डर्स को पूछा क्या? नहीं पूछा। एम्प्लॉयज को पूछा क्या? नहीं पूछा। समाज में कस्टमर को पूछा क्या? नहीं पूछा। समाज का या देश का या अपना एनवायरमेंट का भला सोचा क्या? नहीं सोचा। आज ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, अनरेस्ट इन द सोसाइटी, आंदोलन, तू मैं, तेरी माँ का, मेरे बाप का, हाय हाय पीयूष राणा, हाय हाय चल रहा है हर जगह। Reason, you have not given the importance to the corporate governance. Your traditional methods were very wrong, but the modern concepts are to be accepted so that we live long. Right? हजारों लाखों साल तक ये दुनिया चलती रहे, इस हिसाब से हमें सोचना है, और अच्छे से चलती रहे। वरना वी हैव ऑलरेडी लर्न द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आगे जाके क्या क्या होने वाला है हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो शेयर होल्डर्स को इंपॉर्टेंस दो, अपने क्रेडिटर्स को इंपॉर्टेंस दो, अपने एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंस दो, अपने इन्वेस्टर्स को इंपॉर्टेंस दो, बैंक्स को इंपॉर्टेंस दो, कस्टमर को इंपॉर्टेंस दो, कॉम्पिटिटर्स को भी इंपॉर्टेंस दो, है ना। आपको धंधा कमाना है, इसके लिए आपने रेट एकदम गिरा दिया, वो भी तो बिजनेस कर रहा है ना। उसने 100 रखा है तो आप 80 रखो, ना कि 60, बराबर है। तो सी, शेयर होल्डर्स प्राइमेसी, करेक्ट, स्टेक होल्डर्स कैपिटलिज्म, की रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? एम्प्लॉय है, बराबर है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, क्रेडिटर्स है, करेक्ट, रेगुलेटर्स यानी कि जो रूल्स बना रहे हैं वो है, करेक्ट, कम्युनिटी एनवायरनमेंट है, बराबर। एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज, आप क्या करोगे? डायलॉग एंड कोलैबोरेशन, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और आपने कहाँ कहाँ कितना कितना सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट किया है, फैमिली प्लानिंग में कितना दिया, चिल्ड्रंस एजुकेशन में कितना दिया, गांव कितने अडॉप्ट किए हैं गांव के भले के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, ये सारी चीजें आपके रिपोर्टिंग में होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, जो 2% मैंने बोला वो ये है। ग्लोबल ट्रेंड आपको देखनी है कि दुनिया में कैसे चल रहा है, बराबर। The OSED principle of corporate governance, the organization of economic and corporate and development, cooperation and development. Principle of corporate governance serves the global benchmark for designing and implementing effective governance framework. First published in 1999 and revised in 2004 and 15, these principles aim to promote trust, transparency, accountability, and fairness in corporate practices.
They are widely adopted by government regulators and companies worldwide. Okay, OSED प्रिंसिपल पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 की एरियाज हैं. तो एक, ensures the basis for effective governance and framework. ओके, ये रूल्स रेगुलेशंस बन जाएंगे, इसके हिसाब से अगर कंपनीज काम करेगी तो कंपनी का भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा. ओके, तो लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रोल ऑफ गवर्नमेंट कंट्री वाइज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड यहाँ पे दे दिए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विच यू हैव टू फॉलो. चैलेंजेस होंगे नो डाउट, बराबर है, चैलेंजेस है वहाँ पे, सॉल्यूशंस भी है, ये भी याद रखो. यस, राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, 5 बैकग्राउंड्स है ना. तो पहला बैकग्राउंड क्या था, इंश्योरिंग बेसिस फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क. दूसरा बैकग्राउंड क्या आया, राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर्स. बड़ा उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उनको राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, उनको प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, बराबर है. यस, बेसिस शेयर होल्डर्स राइट, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, शेयर होल्डर्स एक्विटीज, चैलेंजेस. यस, चैलेंजेस है, सॉल्यूशन निकालो, आपको निकालने पड़ेंगे अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस, राइट, देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड एवरीवन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंपनी या कॉर्पोरेट्स, राइट. तो एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन लो जहां पॉसिबल है. देखो, एम्प्लॉयज ही है जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी जानते हैं और सॉल्यूशंस भी जानते हैं, तो उनको मैनेजमेंट में एनरोल होंगे, बराबर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. यस, तो आपका काम ज़्यादा क्वालिटेटिव होगा. सप्लायर्स रिलेशनशिप, मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ योर सप्लायर्स सो दैट दे विल गिव यू गुड क्रेडिट, right, they will give you good quality at low rate, and that will reduce the cost of manufacturing. If the cost of manufacturing comes down, your automatically selling price भी आप कम लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट भी अच्छे होंगे, रिलेशंस भी अच्छे मेंटेन होंगे. कस्टमर फोकस, यस, बराबर, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, बराबर, ईज इन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें ध्यान दिया करो. मार्केटिंग ऐसी करो, बराबर, कि कस्टमर फंसना नहीं चाहिए, है ना. बहुत सारी कंपनी है कॉस्मेटिक्स की जिसमें हीरोइन आती है, मैंने ये लगाया और ये शेड, देखो डार्क शेड और वाइट शेड, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे कुछ वाइट लगाया हुआ है, नहीं, वो तो लाइट की वजह से, लाइट इफेक्ट है, बराबर. लेकिन एड में ये बता रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से गोरी है, वो लगा के गोरी नहीं हुई है, ये समझना चाहिए कस्टमर को भी. कम्युनिटी एंगेजमेंट, यस, बराबर. तो सीईपी आपने देखा हुआ है, मैंने एंगेज करवाया SY.BCom के बच्चों को. The company should engage itself with the society. Excuse me, ये रहेगा वीडियो में क्योंकि अपने वीडियो अनएडिटेड है. ओके, कट नहीं होगा. Regulatory compliances, yes, the rules and regulations which are made by the government you have to follow. Disclosure and transparency, सिंपल सी बात है, जो भी है झोल तो झोल या ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट बताना ज़रूरी है. नो विंडो ड्रेसिंग, नो हिडन, नो सीक्रेट रिजर्व, बराबर है. कुछ कम नहीं बताओगे, कुछ ज़्यादा नहीं बताओगे, जितना है उतना और जैसा है उतना ही आप बताओगे. दैट इज डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी अप टू द मार्क. नो विंडो ड्रेसिंग, नो सीक्रेट रिजर्व, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी शोन, बराबर. अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए क्या किया वो बताना ज़रूरी है. तो ESG रिपोर्टिंग अलग से आ गया है. ओके, मटेरियलिटी, यस. विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, यस. जहाँ पे खतरे की घंटी बजी है वहाँ पे आपको अलर्ट होना है और उस हिसाब से कदम उठाने हैं, बराबर. पांचवा और आखिरी बेस क्या था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बोर्ड. मैनेज कौन कर रहा है कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ऑन देयर शोल्डर इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड में आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज वाले, नॉन फाइनेंशियल नॉलेज वाले होने चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव बैकग्राउंड वाले. समाज सेवक को भी ले लो, वकील को भी ले लो, लॉयर को भी ले लो, है ना, ताकि वो सोचे नहीं नहीं ये रूल अगर बनेगा तो समाज में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, अपने को समाज के हिसाब से सोचना है ना. कैपिटलिस्ट विल ऑलवेज थिंक फॉर प्रॉफिट, बट सोशलिस्ट विल थिंक फॉर सोशल प्रॉफिट या सोशल बेनिफिट, राइट. तो एग्जीक्यूटिव्स भी लो, नॉन एग्जीक्यूटिव्स भी लो, मेल्स भी लो, फीमेल्स भी लो, आज की तारीख में थर्ड जेंडर को भी लो, क्योंकि उनकी भी नीड्स है, वो लोग भी काम कर रहे हैं, है ना. लीडरशिप स्ट्रक्चर, यस,
make the leaders of different backgrounds so that they will work for the benefit of the company as well as for the society. Strategic oversights, make long term goals no doubt, but short term strategies भी बनाओ जो long term goal को achieve करने के लिए help करे, बराबर. Accountability, yes, the board should understand that we are accountable, we are answerable for whatever we are doing, correct. Ethics and integrity, बहुत लंबे चौड़े भाषण इसके ऊपर दे चुका हूँ, challenges इसके और examples उन्होंने दिए हुए हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, यस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया पहले से ही है, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन जब आ गए तो गवर्नमेंट ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए हैं अलग अलग, जिसकी वजह से आपको क्या क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है वो पता चल जाएगा. 2% का मैंने आपको बोला, राइट. सो इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, अर्ली बिगिनिंग्स, प्री लिबरलाइजेशन एरा एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा. इसमें अलग अलग रिपोर्ट्स बने हुए हैं, यू कैन जस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट, गूगल कर लेना, आपको ये रिपोर्ट पढ़ने मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम्स में ये ज़्यादा नहीं आएगा. ओके, कंपनीज एक्ट बनी, सेबी एलओडीआर बना, विजय केड़कर कमेटी बना, हाँ बना 2014 के बाद ये भी बना. ओके, रिसेंट डेवलपमेंट्स, ईएसजी वगैरह, एसडीजीज वगैरह आ गया है. लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो कंपनीज एक्ट 2013 ही बता रहा है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है. सेबी आपको कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रोहिबिशंस डाल रही है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो. अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बराबर है, दे आर वर्किंग फॉर द बिजनेस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो बैंक्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगी, बराबर है. एनएफआरए है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेगी और आपको लिमिटेशंस डालेगी, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, बराबर. रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कमिटी, यस, directors should follow some ethics and some principles for the betterment of the company, society, country and the world in general, right. अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, इसके बारे में सोचना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको पहले से दे के रखो कि तेरी क्या क्या जिम्मेदारियां होगी, कैसे संभालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी और एनवायरमेंटल बैलेंस को भी कैसे देखना है. बोर्ड कमिटीज, यस, a good company should always make small committees who will work in different directions. For example, audit committee जो audit पे ही ध्यान देगी, nomination and remuneration committee जो remunerations employee का set करेगी, stakeholders and relationship committee, risk management committee, बराबर, social corporate social responsibility committee, बराबर. अब CSR के लिए बहुत सारी महिलाएं भी बैठी है, मैंने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया है कि वुमेन्स इन सोशल गवर्नमेंट, ओके, या एसडीजीज. तो अपने इंडिया की बहुत सारी कंपनीज मैंने मारी हुई है और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जिनको मिला हुआ है महिलाओं को, मैंने उन्हीं के ऊपर एक पेपर लिखा हुआ है. अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, मेरे पास मांग लेना, मैं दे दूंगा. उसका वीडियो नहीं बनाया है. ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इंडियन एथोस, यस, इंडिया के एथिक्स अलग अलग है, बराबर. धर्म है, कर्म है, पाप पुण्य, ये सब चीज़ें हम लोग मानते आए हैं, बराबर. इसके ऊपर भी मैंने एक पेपर लिखा हुआ है, वही मैनेजमेंट वाला, और युग और युग के हिसाब से राजा. तो एथिकल डायमेंशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पहला है धर्म, यानी कि आपका सही बर्ताव. धर्म यानी वो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें, धर्म कहता है कि क्या सही है, किस तरह से आपको सही बर्ताव रखना है. सत्य यानी कि सच, अहिंसा, मारपीट बिना किए आपको बिजनेस करना है. अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है. अपरिग्रह यानी कि अननेसेसरी रिक्वायरमेंट, पॉजिटिवनेस नहीं रखना है. मैंने कहा ना बीच में कि क्या जरूरी है वो लो, पसंद है इसके लिए मत लो. आप पसंद है इसके लिए ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, परिग्रह कर रहे हो, राइट, वो मत करो. मॉडर्न रेलेवेंस, यस, देखो शास्त्र ने पहले से बोल के रखा हुआ है, आज की तारीख में कितना ये कनेक्ट हो रहा है अपने साथ. इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड फिलोसॉफीज, बहुत गर्मी है रे बाबा. एंशिएंट एंड टीचिंग, वेद है, उपनिषद है, अर्थशास्त्र है, अपने कौटिल्य का चाणक्य का लिखा हुआ. दे हैव गिवन यू क्लियर गाइडलाइंस हाउ टू वर्क. भगवत गीता, जिंदगी कैसे जीनी है, एक राजा ने कैसे बर्ताव करना है. अब डायरेक्टर राजा है उस कंपनी का, है ना.
देन थिरुकुरल, ये मुझे नहीं पता क्या है इसमें बड़ा, तो आप लोग पढ़ लेना, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ही है। कल्चरल वैल्यूज, जब हम लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, त्योहार हम लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। गांधीयन एंड धार्मिक पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, बड़ा, तो गांधी ने क्या फिलॉसफी दी है? सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। स्वदेशी यानी कि सेल्फ रिलायंस, एक चरखे से गांधी ने इकोनॉमी चलाई थी। औरतों को एग्जिस्टेंस, या जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल रही थी, उनको गांधी ने चरखा घर में दे दिया था ताकि वो 4 पैसे कमा सके। ट्रस्टीशिप, हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए है, तो वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर। नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। धार्मिक पर्सपेक्टिव क्या बोल रहे हैं? लीडरशिप एज अ स्टीवर्डशिप, एक लीडर क्या है? समाज का सेवक है, ही इज अ स्टीवर्ड, राइट। बैलेंस एंड हार्मनी। कर्मा एंड योगा, कर्म वो करो जो आपसे हो सके। कभी कभी आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, ये हट, ये अपना काम नहीं है, वो भी कर्म है। आपको आता था लेकिन अपना काम नहीं है बोल के आप चुप बैठ रहे, आप अकर्मा हो गए। कर्म ना करना भी एक कर्म है, तो अपना कर्म करो, बस फल की अपेक्षा मत करो, ये शास्त्र कहते हैं। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आज की तारीख में क्या क्या बना हुआ है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। इमर्जिंग ट्रेंड इन कॉर्पोरेट, स्टेक होल्डर्स कैपिटलिज्म, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस बॉर्डर कल्चर। ESG, I have already discussed कि E stands for environment, S stands for social and G stands for governance। आजकल की कंपनियों को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ESR, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर भी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है, 3 बार पहले बोल चुका हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न आ गया कि 2% आपको अपने प्रॉफिट का समाज सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए देना है। ओके, तो अलग 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 यहाँ पे है। और SDGs मैंने आपको बताया कितने हैं, 17 है। यहाँ पे लिखे हैं या नहीं आई डोंट नो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंटरनेशनल लेवल पे 17 गोल दिए हुए हैं जो आपके काम के हैं और एज अ बिजनेस आपको काम करने चाहिए। ओके, की डेवलपमेंट्स, तो ब्लॉकचेन फॉर ट्रांसपेरेंसी आ गई है, डिजिटल बोर्ड मीटिंग होने लगे हैं, रेगटेक दैट इज रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, यस, बेनिफिट एंड चैलेंजेस। केस स्टडीज में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, बराबर, कि सत्यम स्कैंडल क्या हुआ था, ये वो सब चीज़ें आई गेस अब केस स्टडीज ही है, अलग अलग देशों की, अलग अलग कंपनियों की। तो इसके ऊपर हम लोग, अगर आप लोग बोलो मुझे तो मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा। ओके, अदरवाइज केस स्टडी आप लोग खुद कर लेना। इफ़ यू नीड केस स्टडीज कमेंट में मार देना सर वी वांट केस स्टडीज, या अगर इतना लिखने को कंटाल आ रहा है, लाइक करने को तो हमें जान पे आ रहा है, शेयर करने को लिए हम लोग जान पे आ रहा है, कमेंट तो हम लोग मार ही नहीं रहे, लेकिन अगर केस स्टडीज चाहिए तो केस स्टडीज इतना कमेंट मार देना, मैं बना दूंगा, वो समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।